राजा रघुवंशी से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि मेघालय से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पर राजा की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद में उसकी पत्नी सही सलामत गाजीपुर से मिल जाती है। फिलहाल नार्को टेस्ट की मांग इस पूरे मामले में बिल्कुल, तो राजा के भाई ने ये मांग उठाई है। सचिन का ये कहना है कि जो आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ सके। नार्को टेस्ट होने के बाद में कई सारे जो सवालों के जवाब हैं वो टीम्स को मिल सकते हैं और कई सारे जो राज हैं उनसे पर्दा उठ सकता है। इसलिए नार्को टेस्ट की मांग फिलहाल जोरों शोरों से उठाई जा रही है। कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर हैं और उसी सवालों के जवाब चाहता है परिवार की किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी एक रिपोर्ट में आपको देते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा के अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए एक SIT का भी गठन किया गया है। तो वहीं राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। सचिन का कहना है कि इस टेस्ट से मर्डर की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। सचिन का कहना है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर और बार बार बयान बदलकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े कई सबूत मिलने का मेघालय पुलिस ने दावा किया है। फिलहाल वारदात के रिक्रिएशन के जरिए मेघालय पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। तो वहीं सच सामने लाने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम उस वीरान पार्किंग स्लॉट पर पहुंची, जहां 23 मई को दोपहर 2 बजे से 2:18 के बीच राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राजा रघुवंशी की लाश जिस वाइसेडोंग फॉल्स से पास मिली, वो रास्ता जो है पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। यहाँ पर गंदगी पड़ी है, झाड़ी झंखाड़ उगाए हैं और यहाँ पर ये जो रास्ते हैं वो इस तरीके से हैं जो आसान नहीं है। और जब राजा रघुवंशी की लाश मिली तो चूंकि यहाँ पर कभी कभार गांव वालों के अलावा कोई आता नहीं है, तो ऐसे में उसकी बॉडी को मिलने में काफी वक्त लग गया, क्योंकि जब वहां पे कोई व्यक्ति गया तभी वो बॉडी मिल सकी। तो वहीं उज्जैन में राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से नारायण बलि पूजा करवाई गई, जिसमें राजा के परिवार के अलावा सोनम का भाई भी शामिल हुआ। सोनम के भाई ने कहा कि अगर बहन दोषी हो तो उसे फांसी की सजा दी जाए। अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि क्या पुलिस दोनों का नार्को टेस्ट करवाती है और अगर ये टेस्ट होता है तो क्या सच सामने आता है। इंदौर के सनसनीखेज राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को पता चला है कि ये साजिश और कितनी ज्यादा गहरी थी। इस सब के बीच में किरदार का नाम सामने आया, आरोपी विशाल चौहान। आरोपी विशाल चौहान के नाम पर ही फ्लैट जो है वो बुक किया गया था। अब इस फ्लैट बुकिंग में ही प्लानिंग प्लॉटिंग मर्डर की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और जो सुराग ढूंढने की कड़ी है उसमें ये पूरी खबर एक अहम किरदार कैसे निभा सकती है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इंदौर में राजा रघुवंशी की हत्या ने सबको चौंका दिया है। 2 जून को उनका शव मेघालय के शिलोंग की एक घाटी में मिला था। अब पुलिस की जांच में हर दिन नए राज खुल रहे हैं। ताजा खुलासा ये है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी विशाल चौहान ने इंदौर के हीराबाग इलाके में अपने नाम से एक फ्लैट किराए पर लिया था। ये फ्लैट 17,000 रुपए महीने के किराए पर लिया गया और विशाल ने 3 महीने का किराया पहले ही जमा कर दिया था। उसने भाई बहन के रुकने का हवाला दिया था। शिलोंग पुलिस को शक है कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। जांच में ये भी सामने आया कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी कुछ दिन इंदौर के देवास नाका इलाके में रुकी थी। अब तक इस मामले में सोनम समेत 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। विशाल चौहान, राजा कुशवाहा, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। पुलिस अब कॉल डिटेल्स और टेक्निकल सबूतों के जरिए इस साजिश की हर कड़ी को जोड़ रही है। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश में फ्लैट बुकिंग अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि फ्लैट बुकिंग से लेकर किराए के एग्रीमेंट तक सब कुछ पहले से तय था। अब पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके।